भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हो चुकी हैं। सुनीता 19 मार्च की सुबह भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:27 पर पृथ्वी पर लौटेंगी। सुनीता का ये सफर आसान नहीं है, बल्कि रास्ते में कई चुनौतियां रही हैं, जिस पर देखिए IBC 24 की ये खास रिपोर्ट। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर एस्ट्रोनॉट्स स्थायी रूप से रहते हैं। इंसानों की बसाई इस जगह पर मानव जाति के बेहतर भविष्य के लिए कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी इन्हीं में से एक है, जो यहाँ 9 महीने 13 दिन से फंसी है। लेकिन अब बुच विल्मोर सहित 4 साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर पृथ्वी की राह पर है। सुनीता विलियम्स के घर वापसी की प्रक्रिया 16 मार्च को तब शुरू हो गई थी जब स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उन्हें लेने ISS पहुंचा था। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स की वापसी कई चरणों में पूरी होगी, जो न केवल जोखिम भरी है बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है, जिसके लिए 18 मार्च को सुनीता समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में शिफ्ट हुए। भारतीय समय अनुसार 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी कि दरवाजा बंद हुआ, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट में किसी तरह के रिसाव की जांच की गई। ठीक 10:35 पर ड्रैगन की अनडॉकिंग हुई, यानी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से अलग हुआ, जिसके बाद थर्स्टर्स ने यान को ISS से दूर धकेला। इसके बाद ही ऑर्बिट की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी यान अपनी गति कम कर पृथ्वी के करीब पहुंचा। पृथ्वी पर री एंट्री के दौरान ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वायुमंडल में प्रवेश करेगा। इस दौरान घर्षण से भारी गर्मी पैदा होगी। स्पेसक्राफ्ट की हीट शील्ड एस्ट्रोनॉट्स को इससे बचाएगी। 19 मार्च की सुबह 2:41 पर यान से 2 ड्रोन पैराशूट खुलेंगे। ठीक 3:27 पर फ्लोरिडा के समुद्र तट पर ये लैंड करेंगे। इस पूरे सफर में 17 घंटों का वक्त लगेगा। आप समझ गए होंगे कि सुनीता समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स की पृथ्वी पर वापसी का सफर खास चुनौतियों भरा रहने वाला है। अब आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना भी आसान नहीं है। ISS पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका आकार एक फुटबॉल के मैदान के बराबर है। स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। लिहाजा यहाँ 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, यानी सिर्फ 1.5 घंटे का एक दिन होता है। जीरो ग्रेविटी के चलते एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ खाना पेस्ट के रूप में दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्री यूरिन और पसीने की रिसाइकलिंग से तैयार पानी का इस्तेमाल करते हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी महिला है जिन्हें स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट के रूप में काम करने का मौका मिला। इसके पहले भारतीय मूल की कल्पना चावला भी स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट के रूप में काम कर चुकी हैं। फरवरी 2003 में पृथ्वी पर री एंट्री के दौरान उनका कोलंबिया शटल हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें कल्पना समेत सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई थी। सुनीता विलियम्स का स्पेस स्टेशन में ये तीसरा मिशन है, यानी सुनीता नासा की सबसे अनुभवी महिला एस्ट्रोनॉट्स में से एक है और सबसे ज्यादा समय स्पेस में बिताने वाली दुनिया की पहली महिला। नासा ने कई बार सुनीता को ISS के कमांडर की जिम्मेदारी भी सौंपी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर सकुशल वापसी के लिए भारत के लोग ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी उनका बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। PM ने सुनीता विलियम्स को एक पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। 1 मार्च को लिखे गए इस लेटर को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने X पर शेयर किया है। PM मोदी की साल 2016 में अमेरिकी यात्रा के दौरान सुनीता विलियम्स और उनके दिवंगत पिता दीपक पंड्या के साथ मुलाकात भी हुई थी। PM मोदी ने अपने लेटर में लिखा है कि आपके लौटने के बाद हम आपको भारत में देखने के लिए उत्सुक हैं। भारत के लिए अपनी सबसे शानदार बेटियों में से एक की मेजबानी करना खुशी की बात होगी। भले ही आप हजारों मील दूर हो, लेकिन आप हमारे दिलों के बेहद करीब हैं। भारत के लोग आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 1.4 अरब भारतीयों ने हमेशा आपकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व किया है।